जी अम्मी। जैनब, मुझे ना सना बोल कर गई थी मेरे कॉलेज का फंक्शन है, तो मैं 2-4 दिन में आऊंगी। सही है? तो अब मैं जब उसको कॉल करूँ ना, उसका नंबर बंद है। तो क्या आपके चिल्लाने से वो आ जाएगी? आपके चिल्लाने से कुछ होगा जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं? ज्यादा मुझे मत सिखाओ। उसके कॉलेज में फोन करके पूछोगे वो कहाँ है। तुम्हारे ही कहने पर मैंने उसको कॉलेज लगाया था। इतना गुस्सा ना है, करती हूँ। हेलो, सना सना नाम की एक लड़की आई थी 2 दिन के लिए, फंक्शन था उसका। नहीं, कॉलेज में कोई भी फंक्शन नहीं है और सना भी यहाँ से छुट्टी लेकर गई हुई है। क्या? क्या बोला उन्होंने? बताओ, इतना क्यों घबरा रही हो? क्या बोला उन्होंने? सना कॉलेज में नहीं आई और वो वहाँ से 2 दिन की लीव लेके गई हुई है। ये कमबख्त उस खबीस के साथ तो नहीं भाग गई? पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी इसने। ना अपनी इज्जत का सोचा, ना हमारी इज्जत का सोचा। अम्मी, अपनी तरफ से इतना कुछ ना सोचे। क्या पता वो अपनी दोस्त के घर रुक गई हो, और पहले उसके दोस्तों से तो फोन करके पूछ लें। अब तुम मुझे सिखा रही है? दिन भर जॉब का बहाना करके पता नहीं कहाँ होती है। हमें तो पता भी नहीं किस जगह जॉब करती है। ना तुझे बच्ची का होश है, ना तुझे घर का होश है, ना शौहर का होश है। बस जॉब 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 जॉब। जॉब से आती तो तू फोन चलाने लग जाती है। ना तू खाना पकाती है, ना तू कोई काम करती है। बस जॉब 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 जॉब। नौकरानी हो गई इस घर की। एक तो आप लोग एक घर के लिए, एक तो कमा के ना, ऊपर से मुझे ये से ताने मारेंगे आप लोग। कभी ऐसे नहीं सोचा था। बस तू तो कमाने का ही सोचती रहती है हर वक्त। निकल जा। आज तूने नजर रखी होती ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। What tomorrow? भागी सना है, लेकिन लोगों के ताने हमें सुनने पड़े हैं। किस किस को जवाब दूं अब मैं? अम्मी, कौन आई थी? फरजाना आई थी, बोल रही थी तुम्हारी बहू ने तुम्हारी बेटी को भगा दिया, तुम्हारी बहू ने तुम्हारी बेटी के साथ गलत करा है। ये जॉब वाली होती ही ऐसी है। और आपको भी क्या होगा? हाँ हाँ, सही बोल रही हो। सही बोल रही थी, वो जॉब वाली होती ही ऐसी है। अम्मी, हाथ ना उठाएं, इज्जत से बात करें। इज्जत की बात तू कर रही है? तूने मेरे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में डाल दी और तू मुझे इज्जत सिखाएगी? आपने अपनी बच्ची की परवरिश अच्छी नहीं करी और सारे इल्जाम मुझ पे डाल दिए। तुझे अपनी बुरी सास का ख्याल नहीं है। तू आज इतनी उछल कर पे आ गई। तूने मुझे धक्का कैसे दिया? तेरी वजह से हुई है। मैं बोल रही तेरी वजह से। हट जा। मां को धक्का दे दिए। अल्लाह, कैसे ज़बान आ गया। मुझ पर हाथ उठा रही है ना। मैं भी अपने बेटे को कॉल करती हूँ। मुझे मैं घर से ना निकलवाऊँ तो फिर बात करी हूँ। हाथ तो पहले आपने उठाया ना। मुझे बदले का हाथ उठाती। अगर यहाँ तेरी माँ मरी होती तो मैं माँ पे भी बदले का हाथ उठाती। तुझे शर्म नहीं आ रही? मैं भी अपने बेटे को कॉल करती हूँ। 6.5 hours later. नोनी क्या कर रही है वहाँ पर? इधर पर। अपने लिए कुछ खाने का ढूंढ रही हूँ। ओहो, अब तुझे खाना याद आ गया। ज़रा शर्म नहीं है? पहले मेरी बेटी को ढूंढ, फिर अपना खाना खाइयो। मैं तो पुलिस से तो आपकी बेटी को ढूंढ लूं। अगर इतना हो रहा है ना तो आप अपनी बेटी को खुद ही ढूंढ लें। एक तो तेरी गलती है, ऊपर से तू मुझे बातें सुना रही कि मैं कोई पुलिस वाली भी हूँ। अपनी गलती है ना, कभी मान भी लेता है बंदा। आप ना मुझ पे ज्यादा ताने मारना बंद कीजिए, ठीक है? ये तो तुम चिल्लाओ, मेरी किसने चिल्ला रही है? बताओ किसने चिल्ला रही है? चिल्ला किसने रही है? मैं कब से बर्दाश्त कर रही हूँ? कितना बर्दाश्त करूँ मुझे? आज तो कपड़े अपना महल नहीं रहेगी। निकल मेरे घर से। हाँ तो चलिए। क्या हो क्या गया? मैं तो इधर मेरे भी शौहर का घर है। तेरे शौहर का घर है तो मेरे भी शौहर का घर है। या तो आज से इस घर में तू रहेगी या तो मैं रहूंगी। हाँ तो चली जाए ना, रहेंगे इस घर में सुकून से। 12 o'clock midnight. हेलो, कौन? हेलो अम्मी, मैं सना बात कर रही हूँ। हमारे एग्जीबिशन हॉल में आग लग गई थी तो हमारी एग्जीबिशन लेट हो गई है, इसलिए मैं आपसे नापते भी। ज्यादा झूठ नहीं बोलो। मैंने तुम्हारे कॉलेज में कॉल करके पूछा था, उन्होंने बोला सना यहाँ पर आएगी नहीं, ऊपर से 2 दिन की लीव भी लेके गई है। तो अम्मी, एग्जीबिशन तो कोचिंग की थी ना, आपने कॉलेज में क्यों कॉल की? कॉलेज वालों को नहीं थोड़ी तो पता। बोला था मेरे कॉलेज के फंक्शन है। नहीं अम्मी, मैंने कॉलेज नहीं कोचिंग बोला। कॉलेज में बोला था, कोचिंग बोला था। देखो मेरी सुनने में गलती हो गई। अब ये बताओ कब तक आ रही हो? तुम्हारी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा फसाद मच गया। अम्मी बस हम लास्ट टाइम है, सुबह तक पहुँच जाएंगे। सना की कॉल आई थी मेरे पास। क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि मेरे कॉलेज का नहीं कोचिंग का फंक्शन था, मैं आ जाऊंगी रात तक।
देखा कितना जलील और बेइज्जत करा चुकी है। तुमने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे धक्के भी दिए, तुमने मुझ पे हाथ भी उठाया, तुमने कोई कसर छोड़ी? शुरुआत तो आपने की थी ना। मैंने शुरुआत करी थी, देखो अब लड़ो नहीं। उसकी कॉल आ गई, अब वो आ रही है रात तक, अब बस करो। चलिए माफ कर दिया मुझे। तो तुम भी मुझे माफ कर दो, लेकिन शुरुआत तुमने करी थी, ये तुमने गलत करा था। कोई कितनी भी बात हो जाए ना, बड़ों में बंदा हाथ नहीं उठाता, मुंह से बोल लेता है। तुमने मुंह का भी मुकाबला करा, हाथ भी उठाया। आइंदा ना याद रखना, माँ की उम्र के साथ है ना। तो गाइस, इस वीडियो में आपको 2 सबक मिलते हैं। पहला सबक बड़ों के लिए कि कभी भी अपने घर के बच्चों पर गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। घर की बेटी हो, बहू हो या बेटा हो, कभी भी गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। दूसरा सबक है घर के छोटों के लिए, कभी भी अपने से बड़े के साथ ना बदतमीजी करें, ना उन पर हाथ उठाएं। और माँ तो दूर की बात है, कभी भी अपने ना बड़े भाई के साथ ना बड़ी बहन के साथ बदतमीजी करें, ना उन पर हाथ उठाएं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।